हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश लिंगो एंड आज हम बेसिक वर्ड्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं इन विच वी विल लर्न अबाउट सम बेसिक वर्ड्स. ओके, एंड एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो on basic words. That was your first part. Okay, basic word फर्स्ट पार्ट. इसका हमने एक पहले ही पार्ट बना दिया है, ये कर लिया हमने. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट यू कैन वॉच इट. ओके, बेसिक वर्ड पार्ट 1 के नाम से वो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं. ओके, और तो आज हम कुछ और बेसिक वर्ड्स करने वाले हैं. ठीक है, और ये बेसिक वर्ड आपको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि वर्ब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ब डिस्कस करने वाले हैं. वर्ब VERB. ओके, VERB. वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. ठीक है, वर्ब VERB. ठीक है, वर्ब का मतलब एनी एक्टिविटी दैट यू डू इन डे टू डे लाइफ. जो भी आप डेली काम करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, ऑल आर वर्ब्स. ओके, जो भी एक्टिविटी आपने की, सुबह उठे, फिर पढ़े, फिर खाते हैं, नहाते हैं, ठीक है, सोते हैं, पढ़ते हैं, खेलने जाते हैं, ठीक है, लिखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब चीज़ वॉट एवर यू डू इन डे टू डे लाइफ, ऑल एक्शन आर वर्ब्स. ओके, तो आज हम कुछ बेसिक वर्ब्स को ही पढ़ने वाले हैं. तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है करना. करने की इंग्लिश होती है डू. ओके, डू का मतलब करना. ठीक है, करने की इंग्लिश क्या होती है? डू. डू का मतलब करना. ओके, जैसे आपने कहा कि सेंटेंस लिखा है इसमें, आई एम डूइंग माई ट्यूशन वर्क. मैं ट्यूशन का काम कर रहा हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो डू करने की इंग्लिश होती है डू. ठीक है, जानना, जानने की इंग्लिश होती है नो. KNOW. जैसे आपने कहा आई नो, मुझे पता है. ठीक है, आई नो का मतलब मुझे पता है, तो नो का मतलब क्या हो गया? जानना हो गया. ठीक है, पता होना या जानने की इंग्लिश नो होती है. सेकंड वर्ड है ईट. ईट, खाने की इंग्लिश होती है ईट. ईट, ईट का मतलब वी ईट द फूड डेली. हम रोज़ खाना खाते हैं. वी ईट द फूड डेली, हम रोज़ खाना खाते हैं. सोने की इंग्लिश होती है स्लीप. SLEEP. ठीक है, स्लीप मतलब सोना. आई स्लीप एट 11 o'clock. मैं 11 बजे सोता हूँ. ठीक है, रहने की इंग्लिश लीव होती है. LIVE, लिव. आपने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ. आई लिव इन दिल्ली. आई लिव इन दिल्ली. मैं इंडिया में रहता हूँ. आई लिव इन इंडिया. ठीक है, तो रहने के लिए लिव यूज़ करते हैं. ठीक है, सिक्स्थ है जागना. जागने की इंग्लिश होती है अवेक. AWAKE. ओके, अवेक. अवेक का मतलब होता है जागना. या फिर एक वर्ड और होता है वेकअप. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेकअप. ठीक है, वेकअप का मतलब जागना होता है. आई वेकअप एट 5. मैं 5 बजे जागता हूँ. ठीक है, जागने और उठने में डिफरेंस होता है. जब आप बेड पे ही हैं अपने, ठीक है, ये आपका बेड है और आप इसी पर हैं. ठीक है, उठे नहीं हैं आप, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कि भाई आप बेड पे हैं, तो आप कहेंगे वेकअप. और जागते हैं आप 6 बजे. आई वेकअप एट 6. व्हेन यू लीव योर बेड. और जब आप अपना बेड छोड़ देते हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तब आप कहेंगे आई गेट अप. तो उठने की इंग्लिश होती है गेट अप. GETUP. ये वर्ड यहाँ पर है 7th. मैंने सबकी इंग्लिश लिखी हुई है इधर साइड में. ठीक है, एक्चुअली वीडियो शूट कर दिया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं, वरना ये मैं साथ साथ टाइप करता वैसे. ठीक है, बट कोई नहीं. 8th सेंटेंस है. 8th है बनना. बनने की इंग्लिश होती है बिकम. ठीक है, बिकम. BECOME. BECOME. बिकम. बिकम का मतलब होता है बनना. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर. मैं टीचर बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट. मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ. मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ गुड सिटीजन. ठीक है, सिटीजन. सिटीजन को कहते हैं नागरिक. नेक्स्ट है जाना. जाने की इंग्लिश होती है गो. ठीक है, आपने कहा मैं डेली स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल डेली. मैं रोज़ पढ़ता हूँ. आई स्टडी डेली. ठीक है, मैं ट्यूशन जाता हूँ. आई गो टू ट्यूशन. मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल. मैं मंदिर जाता हूँ. आई गो टू टेम्पल. मैं खेलने जाता हूँ. आई गो टू प्ले. तो गो का मतलब जाना.
कम का मतलब आने की इंग्लिश होती है कम, COME। 10th वर्ड है कम, ठीक है, कम आना। नेक्स्ट वर्ड है कम आना, ठीक है, आई कम फ्रॉम, यहाँ पर कोई जगह लिख दो, आई कम फ्रॉम ट्यूशन एट 7, मैं 7 बजे ट्यूशन से आता हूँ, ठीक है। पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, STUDY। 2 वर्ड होता है, एक स्टडी होता है, एक रीड होता है। सीखने के लिए जब भी आप कुछ पढ़ें तो वहाँ पर स्टडी लगाएं, ठीक है, और वैसे ही अगर पढ़ रहे हैं तो रीड लगाएं, ठीक है। स्टडी और रीड ये डिफरेंस होता है दोनों में, STUDY और READ। तो आई स्टडी इन 10th, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन 11th, मैं 11th में पढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, PLAY, प्ले, ठीक है। 12th वर्ड है प्ले। आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले हॉकी डेली, मैं रोज़ हॉकी खेलता हूँ। आई प्ले चेस डेली, मैं रोज़ चेस खेलता हूँ। आई प्ले चेस विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ चेस खेलता हूँ, ठीक है। भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूलना, ठीक है। यू ऑलवेज फॉरगेट, तुम हमेशा भूल जाते हो। यू ऑलवेज फॉरगेट योर नोटबुक एट होम, तुम हमेशा अपनी बुक घर पर भूल जाते हो। तो भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट, ठीक है, भूलना, फॉरगेट, FORGET। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। 14th है ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है, ठीक है। रोने की इंग्लिश होती है वीप, WEEP, वीप। वीप मतलब होता है रोना। ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है, ठीक है। शी इज़ वीपिंग, वह रो रही है, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड है तोड़ना। तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब ब्रेक लगाना भी होता है, एक ब्रेक वो भी होता है जो साइकिल में होता है, बट वो एक नाम है, ये एक वर्ब है, ये एक एक्शन है, ठीक है। वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, हमें नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ब्रेक का मतलब तोड़ना, ठीक है। यू हैव ब्रोकन दिस चेयर, ये चेयर तुमने तोड़ी है। तो ब्रेक का मतलब वहाँ पर भी तोड़ना है, ठीक है। डांटने, डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, SCOLD। स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। सर स्कोल्ड्स हिम डेली, सर उसे रोज़ डांटते हैं, ठीक है। सर स्कोल्ड्स हिम डेली, सर उसे रोज़ डांटते हैं। मैम स्कोल्ड्स हिम डेली, मैम उसे रोज़ डांटती है। उसके पापा उसे रोज़ डांटते हैं। हिज फादर स्कोल्ड हिम डेली, ठीक है। 18th है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने की इंग्लिश होती है मेक फन, MAKE और फन। अगर यहाँ से वर्ड समझना है तो आपको, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है साइड में, मेक फन। मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। यू ऑलवेज मेक फन ऑफ हिम, फन ऑफ मी, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। तो मजाक उड़ाने की इंग्लिश मेक फन, ठीक है। किसी की राइटिंग का मजाक उड़ाना, तुम कह रहे हो कि तुम हमेशा मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाते हो, तो यू ऑलवेज मेक फन ऑफ माई राइटिंग, ठीक है। 19th हो गया। 19th है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब ये 19th है अंडरस्टैंड, समझना, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर सिचुएशन, मैं तुम्हारी सिचुएशन क्या है वो समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। एक वर्ड होता है समझाना। समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा दूंगा। तो मेक अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, मेक अंडरस्टैंड मतलब समझाना, ठीक है। नेक्स्ट है काटना। 21st, काटने 2 होते हैं, एक दांत से काटना होता है, अगर आप दांत से कोई चीज़ काटते हैं तो बाइट। अगर आप वैसे ही कोई चीज़ काट रहे हैं, ठीक है, किसी वेपन से या इंस्ट्रूमेंट से, तो कट। दिस डॉग बाइट्स, ये डॉग काटता है। तो काटना मतलब दांत से, तो बाइट, ठीक है। चॉकलेट होती है, उसकी कहते हैं भाई ले एक बाइट लो, 1 बाइट, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है, 1 बाइट ऑफ हिम, ठीक है। तुमने 2 बाइट ली, यू टुक 2 बाइट्स। तो बाइट मतलब वहाँ पर काटना है, वहाँ पर पीसीस भी है बाइट का मतलब। नेक्स्ट से 22nd, काटना, ये कट होता है, कट। कैन यू प्लीज़ कट दिस पेपर, क्या तुम इस पेपर को काट सकते हो, ठीक है। तो कट का मतलब सीजर से काटना, क्या चीज़ है, कट होता है। यहाँ पर भी कट है, CUT, और यहाँ पर भी कट है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है 23rd। 23rd क्या है? खोदना। खोदने की इंग्लिश होती है डिग, DIG। डिग मतलब खोदना। 23rd। तो हु डिग्स दिस, ये किसने खोदा है? सपोज कोई गड्ढा है, ठीक है, वो खोद दिया रोड पे किसी ने, तो ये किसने खोदा है? ठीक है, ही इज़ डिगिंग, वह खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है, ही इज़ डिगिंग। ठीक है। पीना, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ओके। ड्रिंक का मतलब आई ड्रिंक 2 ग्लास वाटर डेली, 2 ग्लासेस आएगा ये। ठीक है, आई ड्रिंक 2 ग्लासेस वाटर डेली, मैं रोज़ 2 गिलास पानी पीता हूँ। चलने की इंग्लिश वॉक होती है, चलना फिरना घूमना। ठीक है, वॉक। नेक्स्ट वर्ड है सवारी करना। वॉक मतलब ही वॉक्स ऑन फुट, पे पैदल चलता है। कोई बच्चा है उसके लिए कह रहे हैं भाई। ठीक है। सवारी करने की इंग्लिश होती है राइड, RIDE। राइड का मतलब सवारी करना होता है। आई राइड द बाइसिकल डेली, मैं रोज साइकिल चलाता हूँ। 27 गिरना। गिरने की इंग्लिश होती है फॉल, FALL। ये कोई पेड़ है, ठीक है, और इस पे से क्या गिर रही है? पत्तियाँ गिर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो लीव्स का मतलब लीफ होता है पत्ती, LEAF, और जब ये बहुत सारी हो जाती है तो लीव्स हो जाता है पत्तियाँ। ये गलत लिखा गया, मिसप्रिंट FI, रिफ्यूज़। 28 रिफ्यूज़, REFUSE, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। ही रिफ्यूज़ड, उसने मना कर दिया। ये पास्ट टेंस है, ये हम टेंस देखेंगे आगे। उसने मना कर दिया, ठीक है, उसने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज़ड टू गो विद मी, ही रिफ्यूज़ड टू गो विद मी। रिफ्यूज़ड मतलब मना करना। देने की इंग्लिश होती है गिव, GIVE, गिव। ठीक है, गिव मतलब देना। आई गेव हिम 100 रुपीज़, ये सेकंड फॉर्म है इसकी, मैंने उसे 100 रुपीज़ दिए थे। फिर लेना, लेने की इंग्लिश होती है टेक, TAKE। ओके, टेक मतलब लेना। पकड़ना, पकड़ने की इंग्लिश होती है होल्ड, HOLD। ओके गाइस, तो होल्ड, कैन यू होल्ड दिस बैग, क्या तुम ये बैग पकड़ सकते हो? होल्ड का मतलब रुकना भी होता है। जैसे आप फ़ोन पे अगर किसी से बात कर रहे हो तो वहाँ पे बोलता है कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट, क्या तुम 1 मिनट रुकोगे, होल्ड करोगे। होल्ड मतलब वहाँ पर होल्ड करने के सेंस में, रुकने के या पकड़ने के सेंस में। ठीक है। ओके गाइस, तो आज हमने 31 वर्ड किए, 31 वर्ड्स। ठीक है। ओके गाइस, तो हमने आज ये 31 वर्ड्स मतलब वर्ब्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में लिख लेना विद मीनिंग। ओके, सो दैट इट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। ओके, और आने वाली वीडियोस में हम और भी मतलब बेसिक वर्ड्स पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वर्ड्स, अगर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू मस्ट हैव अ गुड बेसिक वर्ड पावर। आपके पास एक अच्छा वर्ड कलेक्शन होना चाहिए। आपके पास जब तक वर्ड्स नहीं होंगे यू कांट बी गुड और बेटर और द बेस्ट इन इंग्लिश। ओके, अगर आपको इंग्लिश 2 ही चीज़ों पे चल रही है, थोड़ी सी ग्रामर, ठीक है, थोड़ा ग्रामर का रोल है, और फिर है आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है कि आपको कितने वर्ड्स पता है, वोकैब, ठीक है, कितनी मीनिंग पता है वर्ड्स वगैरह उस पर। ओके गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। इनके जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, इनको मैं आने वाली वीडियोस में दे दूंगा। ठीक है। ओके गाइस, ओके गाइस, आज के लिए हम इतना रखते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।